कॉम्पोसाइट स्कूल वैशाली गाजियाबाद की प्रिंसिपल मिसेस शबात कमर नेशनल टीचर अवार्ड डे 2016 की फेयरवेल पार्टी। एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कॉम्पोसाइट स्कूल वैशाली गाजियाबाद की प्रिंसिपल मिसेस कमर नेशनल टीचर अवार्ड डे 2016 की फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर ओपी यादव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद, अभिषेक यादव खंड शिक्षा अधिकारी, नरेंद्र कुमार सिंह खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र गाजियाबाद, दीपक सिंह वार्ड कोऑर्डिनेटर वसुंधरा गाजियाबाद, मुसव्वीर कमर वार्ड कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर राकेश अग्रवाल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, रुचि त्यागी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, टिंकू कंसल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर रहे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को मुख्य तौर पर एसजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चेयरमैन राजा रमन खन्ना ने सफल बनाने में अपना योगदान दिया। वहीं कॉम्पोसाइट स्कूल वैशाली की अध्यापिकाओं ने भी प्रिंसिपल कमर को अपनी तरफ से भावपूर्ण विचार हमारे चैनल के साथ साझा किया। वहीं ओपी यादव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद और राजा रमन खन्ना ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रिंसिपल कमर ने भी इस आयोजन पर सबको हृदय से धन्यवाद व्यक्त किया। मुकेश जौहरी के साथ नूतन पटवाल की विशेष रिपोर्ट। आज हमारे साथ है सदाब मैडम, जो आज जिनका रिटायरमेंट डे है और जिनको ना जाने कितने अवार्ड मिले हैं, नेशनल अवार्ड मिले हैं, और जिन्होंने एक अलग मिसाल बनाई है टीचिंग प्रोफेशन में। आइए इनसे बात करते हैं। जो लंबा एक सफ़र रहा, अनुभव रहा। मैडम बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आज रिटायर हुई हैं और उसकी बहुत भव्य पार्टी हो रही है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने सहयोगियों के लिए और आने वाले टीचरों के लिए? बस ये है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, और लगन से अगर आप काम करेंगे तो कहीं भी आपको ना मायूसी नहीं होगी। और जिस तरह आप अगर अपने कर्तव्य में कम से कम 50% हलाल करने की कोशिश करिए। 100% तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि मैं सभी से ये कहूँगी कि आप अपने जो भी आपकी सर्विस है उसमें 50% तो ज़रूर हलाल करिए। आप समय से आइए। अगर आप समय से कभी भी स्कूल में या कहीं भी आप टाइम से पहुँचते हैं तो उसमें आपको कभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा एक अपना उसूल था कि मुझे जब मैं स्कूल में आऊँ तो कोई घड़ी देखने वाला नहीं हो, क्योंकि मैं सबसे पहले आने में विश्वास रखती हूँ। बस इसी के साथ मैं कहती हूँ मेरी टीम जो है बहुत अच्छी है, और मुझे उम्मीद है कि मेरा स्कूल जो है बहुत अच्छा चलेगा और बहुत ऊंचाइयों पे चलेगा। जिस तरह से मैंने अपने स्टाफ को छोड़ा है उनमें सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सब कर्तव्य निष्ठा करते हैं। मैम, एक छोटे से स्कूल से आपने शुरुआत की थी, उसमें मैंने राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला, न जाने अनगिनत जो गिनती नहीं है कितने पुरस्कार मिले हैं। तो आने वाले जो नए यूथ हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष कुछ बात कहना चाहेंगी जिससे वो उनके भविष्य में वो काम आ सके? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कभी भी किसी निगेटिविटी को नहीं देखिए, आप हमेशा पॉजिटिविटी देखिए। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे किसी भी चीज़ में तो आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी, क्योंकि आप अगर उसकी कमियां निकालेंगे तो आपको बहुत कुछ मायूस होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी को ये देखेंगे नहीं, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, आप किसी भी काम को करने से पहले उसे कभी भी ये नहीं सोचिए कि ये होगा या नहीं होगा, सिर्फ ये सोचिए कि होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और भी मैडम्स हैं जो मैडम के साथ सहयोगी रहे हैं। आइए उनसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरह का उनका सहयोग रहा और मैडम के बारे में क्या वो कुछ शुभकामनाएं देना चाहती हैं। मैम, आपके साथ जो प्रिंसिपल मैडम रही हैं इतने साल, कैसा अनुभव रहा आपको? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। मैं इस स्कूल में विद्यालय में 2011 में आई थी और मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस विद्यालय में मुझे मैम से मुलाकात होगी, और एक ऐसे स्कूल में कि जो मैम राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं, और हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि हम इस विद्यालय में हैं कि जहाँ पर हमारी मैम राष्ट्रपति से अवार्ड, उनकी निगरानी में हम शिक्षित हुए हैं और ट्रेन उन्होंने हमें किया है, और निश्चित तौर से हम आगे इस विद्यालय को ले जाएंगे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, खट्टी मीठी यादें रही हैं। उन्होंने हमें मतलब इतने सारे एक्टिविटी होती थी, कंपटीशन होते थे, मैम हमें गाइड करती रहती थी, और हम अपने विद्यालय को, बच्चों को हम दूर दूर तक हर कंपटीशन में, चाहे वो साइंस का हो, और बहुत सारे हमारे साइंस जो नेशनल साइंस पार्क है दिल्ली में, यहाँ भी बहुत सारी प्रतियोगिताएँ होती हैं, वहाँ भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे बच्चे फर्स्ट भी आए वहाँ पर। तो ऐसे मतलब कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ बच्चे हमारे इस विद्यालय के पार्टिसिपेट नहीं करते, और मैम हमें बहुत अच्छा गाइड करती हैं, और उनकी निगरानी में, उनके गाइडेंस में हम बच्चों को आगे बढ़ाते हैं।
तो मैम के लिए हम बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कोई और मैडम क्या 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 शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जो मैं सबसे पहले तो मैम को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी जीवन की इस नई पारी के लिए। और मैं मैम के साथ 2018 से मैम के स्कूल में हूँ और मैम ने धर्म संप्रदाय से आगे उठकर छात्र हित में हमेशा काम किया और मैम के मार्गदर्शन में मैंने भी उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। मैम को 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और मैम के मार्गदर्शन में या उनके अनुभवों से कहिए कि मुझे भी इस वर्ष का राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो अब इस विद्यालय की जिम्मेदारी मैम हम पे छोड़ के जा रही हैं, तो हम आगे भी मैम के ही चरण पुष्पारानी जी, आपका सबकी खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और एक बार बहुत हार्दिक अभिनंदन कि आपने ये कार्यभार संभाला। था ऐसे में आप न्यू सेशन भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप किस तरीके से कार्य करने वाली हैं? मैं पुष्पारानी, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका। आज मैडम ने मुझे इस पद तक पहुंचाया है, उसके लिए मैडम ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया है और मैं भी उन्हीं के साथ थी। अब तक मैडम ने स्कूल के लिए कार्य किया है, अब मुझे कार्य करना है और मैं इस मुकाम पर जहां जिस स्तर पर मैडम छोड़ के जा रही हैं उसको आगे ले जाने की पूरी कोशिश करूंगी और हर स्तर में आगे बढ़ाऊंगी, चाहे शिक्षा का स्तर हो, विद्यालय स्तर हो और सामाजिक स्तर पर भी बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी और नए मुकाम पर बच्चों को ले जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल का जो है रिटायरमेंट है और जो सर यहाँ आए हुए हैं जानना चाहते हैं। मैं सर, वो मैम को अवार्ड भी मिले हुए हैं, नेशनल अवार्ड भी मिले हैं, क्या शुभकामनाएं देंगे आने वाले भविष्य के लिए? वैशाली कंपोजिट विद्यालय वैशाली की प्रधानाध्यापक शादाब कमर जी 31 मार्च 2024 को रिटायर हुई हैं। उन्हें जो है कि कर्तव्य पुरुष पुरस्कार और नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छी टीचर थी, बच्चों पे उनका ध्यान रहता था कि उनका भविष्य अच्छा हो। हम उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करते हैं और उनसे आशा करते हैं कि वो रिटायरमेंट होने के बाद भी समाज के जो बच्चे किसी कारणवश छूट गए हैं उनको स्कूल से जोड़ेंगी और उनके लिए बेहतर जो है कि मार्ग अपनाएंगी। सर, इस स्कूल में जो है ये आयोजन हुआ है और सारे अधिकारी आए हुए हैं, तो आप क्या मैडम के लिए कहना चाहेंगे? मैम शादाब कमर प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं और इन्होंने स्कूल को एक पेड़ के नीचे से स्टार्ट करके एक वट वृक्ष की तरह खड़ा किया है और तकरीबन 94 से लेकर अब तक अपनी सर्विसेज दी हैं। इन्होंने अपनी जगह सब टीचर्स बच्चों के हार्ट में बनाई हैं, दिलों में बनाई हैं और इनके बच्चे बहुत बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचे हैं। ये शी इज़ रियली ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन to each and everybody, to all the teachers. I am very happy that her retirement ceremony is being held in our school and she is a source of inspiration for our teachers also. I wish him a great, wonderful, brighter life. In the second innings of retirement, there is no retirement in life. We should always work. We should have always purpose, and that is the life going on, going on. Thank you very much, ma'am. मैम जो हमारे स्कूल के हमारी जो प्रधानाध्यापिका हैं उनकी मैं रिटायरमेंट की बहुत हार्दिक बधाई और उनके लिए मैं एक गीत गुनगुनाना चाहती हूँ। अभी अलविदा न कहो दोस्तों, फिर जाने कब मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बीते पलों की शुभकामनाएं देते हुए याद हमेशा रहेगी और लोगों में जो है जोश है, खरोश है और वो मैडम को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आने वाला जो रिटायरमेंट के बाद का उनका पीरियड है, जो भविष्य है वो उज्जवल हो और इसी तरह वो समाज के लिए कार्य करते रहें। मैं मुकेश जौहरी, नूतन पटवाल के साथ एसजी पब्लिक स्कूल से।